बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे लेकिन संपन्न राज्य में एक चतुर और न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा अपने राज्य के लोगों से बहुत प्रेम करता था और चाहता था कि वे मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार बने। लेकिन समय के साथ राजा को महसूस हुआ कि लोग शिकायत तो बहुत करते हैं, पर समस्या को हल करने के लिए खुद आगे नहीं आते। यह देखकर राजा ने एक योजना बनाई। एक दिन सुबह सुबह जब सारा राज्य आधी नींद से जाग ही रहा था, राजा ने कुछ सिपाहियों के साथ जाकर राज्य के मुख्य रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। यह रास्ता शहर को अन्य गांव से जोड़ता था और व्यापारियों, किसानों, सैनिकों और आम लोगों का आना जाना इसी रास्ते से होता था। पत्थर को ऐसी जगह रखा गया जिससे हर गुजरने वाले को असुविधा हो। पत्थर रखने के बाद राजा पास के एक पेड़ के पीछे छुप गया ताकि देख सके कि उसके राज्य के लोग इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सिपाही भी चुपचाप राजा के साथ खड़े हो गए। कुछ देर बाद रास्ते से एक अमीर व्यापारी गुजरा। व्यापारी की पोशाक और रथ देखकर ही पता चलता था कि वह राज्य के धनी व्यक्ति में से एक है। उसने पत्थर को देखा और रथ को रोक दिया। नाराज होकर उसने कहा, यह राजा आखिरकार कर क्या रहा है? ऐसे महत्वपूर्ण रास्ते पर इतना बड़ा पत्थर क्यों पड़ा हुआ है? इससे हमारा समय और श्रम दोनों बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन व्यापारी ने पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। वह बड़बड़ाते हुए रथ को थोड़ा घुमाकर किसी तरह पत्थर से बचते हुए आगे बढ़ गया। राजा चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर बाद कुछ सैनिकों का एक दल वहां से गुजरा। उनके पास समय था, ताकत थी और संख्या भी। उन्होंने पत्थर को देखा और आपस में चर्चा करने लगे। यह पत्थर हटाना राजा के सेवकों का काम है, हमें क्यों परेशानी उठानी चाहिए? हाँ, सही कहा, हमारा काम राज्य की सुरक्षा करना है, पत्थर हटाना हमारा काम नहीं। यह कहकर वे भी पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गए। राजा यह देखकर सोचने लगा कि लोगों में जिम्मेदारी का भाव कम हो रहा है। इसके बाद एक धनी परिवार वहां से गुजरा। परिवार के सदस्य राजा को कोसने लगे, हमारे कर का पैसा आखिरकार कहाँ जाता है? राजा इतने आराम से महल में बैठा हुआ है और हमें रास्ते में पत्थर की परेशानी झेलनी पड़ रही है। परिवार के सदस्य ने भी पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इसे राजा की जिम्मेदारी मान लिया और आगे बढ़ गए। दोपहर तक कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। तभी एक गरीब किसान वहां से गुजरा। उसके सिर पर लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह काफी थका हुआ है। जब उसने पत्थर देखा तो रुक गया। उसने सोचा, यह पत्थर सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। इसे हटाना जरूरी है। अगर मैं इसे नहीं हटाऊंगा तो कोई और क्यों करेगा? किसान ने तुरंत अपना गट्ठर जमीन पर रखा और पत्थर को हटाने में जुट गया। पत्थर बहुत भारी था। उसके हाथों से पसीना टपकने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसने पत्थर को रास्ते से हटा दिया। जब किसान ने पत्थर हटाया तो उसने देखा कि जहां पत्थर रखा था वहां एक थैला पड़ा है। उसने उत्सुकतावश थैला उठाया और खोलकर देखा। थैले में सोने के 1000 सिक्के थे और उसके साथ एक पत्र भी। पत्र में लिखा था, जो भी इस पत्थर को हटाएगा उसे यह इनाम राजा की ओर से मिलेगा। किसान यह पढ़कर चौंक गया। उसने आसमान की ओर देखा और राजा का धन्यवाद किया। उसने सोचा, मेरी मेहनत का यह फल मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार की मदद कर सकूंगा और उनकी ज़िंदगी सुधार सकूंगा। हर चुनौती के पीछे एक अवसर छुपा है। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। किसान ने न केवल अपनी समस्या का समाधान किया बल्कि दूसरों के लिए भी राह आसान बना दी। ऐसे ही लोग समाज में बदलाव लाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। राजा का यह प्रयोग अपने राज्य में एक नई जागरूकता और सहयोग की भावना को जन्म देने में सफल रहा। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस कहानी को सुन सकें। और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।